में दोषी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी 4 लोगों की और एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की बड़ी ही बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। दरअसल ये कहानी है 8 अगस्त 1969 की लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन हासिल कर चुकी हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरन टेट। शेरन टेट के लिए बड़ा ही खास दिन था। उन्होंने अपने साथियों को पार्टी में बुलाया था, सभी खुश थे, लेकिन फिर जो घटना घटी उसने न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि क्राइम की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। शेरन समेत घर में पार्टी कर रहे चारों लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी गई। पर अर्धनग्न हालात में सिर्फ हत्यारों ने चाकुओं से 16 बार वार किया। ग्रुप की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक रेंच में रेड मारकर ग्रुप के लीडर चार्ल्स मैनसन को उसके 25 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 साथी जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें घर के लॉन में मारा गया। कुछ सिरफिरे लोगों ने अपनी सनक को पूरा करने के लिए इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दैनिक रेडियो क्राइम रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसमें दोषी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी 4 लोगों की और एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की बड़ी ही बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। दरअसल ये कहानी है 8 अगस्त 1969 की लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन हासिल कर चुकी हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरन टेट का। शेरन टेट के लिए बड़ा ही खास दिन था। उन्होंने अपने साथियों को पार्टी में बुलाया था, सभी खुश थे, लेकिन फिर जो घटना घटी उसने न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि क्राइम की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। शेरन समेत घर में पार्टी कर रहे चारों लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी गई। यह हत्या इतनी निर्मम और भयावह थी कि क्राइम सीन पर पहुंचा हर शख्स घबराया हुआ था। पार्टी प्लेस की जमीन खून से लथपथ थी। पार्टी कर रहे लोगों की लाशें बिछ चुकी। 26 साल की हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरन मारी टेट एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। वो 8 महीने की गर्भवती थी, जिस पर अर्धनग्न हालात में सिर्फ हत्यारों ने चाकुओं से 16 बार वार किया और फिर उन्हें जीते जी फांसी के फंदे पर लटका दिया। हॉलीवुड एक्ट्रेस और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनी शेरन मारी टेट आई ऑफ द इविल, द फियरलेस वैम्पायर किलर्स और वैली ऑफ द डॉल जैसी बेहतरीन हॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1968 से, जब शेरन ने एक्टर और डायरेक्टर रोमन पोलेंस्की से शादी की थी। शादी के चंद महीनों बाद ही शेरन ने अनाउंस किया कि वो मां बनने वाली है। ये वो समय था जब दोनों अपने सपनों के आशियाने की तलाश में थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनके करीबी दोस्त और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर टेरी मेल्चर अपना लॉस एंजलिस वाला घर बेच रहे हैं। दोनों ने घर देखा और उसके बाद उन्होंने उस घर को खरीदने का प्लान बना लिया। शेरन और रोमन 15 फरवरी 1969 में बेनेडिक्ट सेलान की लॉस एंजलिस के घर 10,050 सेलो ड्राइव में शिफ्ट हुए। ये शेरन के सपनों का घर था। उसने खुद घर को सजाया था, जहां वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई जब भीड़ का फायदा उठाते हुए कुछ लोग अनजाने से उनके घर में घुस आए, या कुछ लोग उसके पुराने मालिक टेरी मेल्चर को ढूंढते हुए भी आ जाते थे। जब शेरन 8वें महीने की प्रेगनेंसी में थी तो उनके पति को एक फिल्म के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। ऐसे में उन्होंने शेरन की देखभाल के लिए अपने करीबी दोस्त फ्राइक्वास्की और उनकी गर्लफ्रेंड फोल्गर एबिगेल को घर में रहने के लिए मना लिया। कुछ समय बाद शेरन को भी अपकमिंग फिल्म द 13 चेयर के लिए प्रमोशन के लिए उन्हें भी लंदन जाना पड़ा। चंद दिनों तक पति के साथ रहने के बाद वो 20 जुलाई 1969 को लॉस एंजलिस लौट आई, जबकि रोमन 12 अगस्त को लौटने वाले थे। 12 अगस्त के आसपास ही शेरन टेट की डिलीवरी होने वाली थी। पति रोमन के दोस्त उनके साथ ही ठहरे हुए थे। ये दिन था 8 अगस्त 1969 का, जब शेरन ने एक्ट्रेस जोआन पेटेट को लंच पर इनवाइट किया था। लंच में शेरन ने उन्हें बताया कि प्रेगनेंसी में रोमन की गैर मौजूदगी से वो बहुत नाराज हैं। कुछ समय बाद शेरन के पास उनकी बहन का भी फोन आया। वो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए घर आना चाहती थी, लेकिन शेरन ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। शाम को शेरन ने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट जे सबरीन और दोस्त फ्राइस्की और फोल्गर के साथ एक कैफे में खाना खाया। करीब 10:30 बजे घर लौट आए। सभी घर में पार्टी करने लगे। काम खत्म होते ही शेरन का केयर टेकर विलियम गेरेटसन घर के पास वाले गेस्ट हाउस में सोने चला गया। रात करीब 11 बजे केयर टेकर का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया था। चंद मिनटों की मुलाकात के बाद वो दोस्त भी वापस चला गया। अगली सुबह जब केयरटेकर घर पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। घर के बाहर निकलने वाले रास्ते में बंद कार में एक आदमी खून से लथपथ था, जिसके सिर पर गोली मारी गई थी। करीब जाकर देखा तो वो उसी का दोस्त स्टीव पेरेंट था, जो बीती रात उससे मिलने आया था। जैसे जैसे केयरटेकर के कदम आगे बढ़ाए, मंजर और दर्दनाक होता चला गया। घर में घुसते ही उसने देखा कि शेरन की खून से लथपथ लाश
नायलॉन की रस्सी से लटकी हुई है। उनके साथ ही दोस्त जे सबरिंग को लटकाया गया था। दोनों की गर्दन को एक ही रस्सी से बांधा गया था। नजरें घुमाई तो देखा कि दीवार पर खून से PIG पिग अर्थात सुअर लिखा हुआ था। घर के बाहर लॉन में फ्राइक्वास्की और उनकी गर्लफ्रेंड की लाशें थी। स्टीव पेरेंट के अलावा मारे गए हर शख्स के शरीर पर चाकू से कई कई वार किए गए थे। केयर टेकर ने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने क्राइम सीन पर पहुंचकर एक्ट्रेस सेरेन के पति रोमन को कॉल किया। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दीवार पर मैसेज छोड़ने के लिए हत्यारों ने सेरेन के खून का ही इस्तेमाल किया था। वहीं सेरेन की दर्दनाक हत्या के बाद पूरे हॉलीवुड और देश में सनसनी मच गई। सेरेन की हत्या के महज 2 दिनों बाद लॉस एंजलिस में ठीक वैसी ही हत्या हुई जैसी सेरेन और उनके साथियों की हुई। पुलिस ने पाया कि सेरेन को जिस तरह मारा गया, जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जैसे दीवार पर खून से मैसेज छोड़ा गया, ठीक वैसे ही इससे पहले भी कई हत्याएं हुई है। केस को समझने और इस तरह के मामलों की तह तक जाने के लिए कई प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किए गए थे। जब जांच हुई तो जांच में क्रिमिनल ग्रुप मेंशन फैमिली का नाम सामने आया। ग्रुप के मेंबर्स सिरफिरे थे और ग्रुप में क्राइम किया करते थे। ग्रुप की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक रेंच में रेड मारकर ग्रुप के लीडर चार्ल्स मैनसन को उसके 25 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। चार्ल्स मैनसन अमेरिकी क्रिमिनल था जिसने अकेले 9 ब्रूटल हत्याएं की थी, जबकि उसके साथियों की हत्याओं की कोई गिनती नहीं थी। अलग अलग जगहों पर घूमते हुए चार्ल्स ने अपने साथ कई गरीब और बेघर लोगों को जोड़ लिया था, जो अपने साथियों से हत्या और लूट करवाता था। समय के साथ चार्ल्स की विचारधारा को उसके साथियों द्वारा पसंद किया जाने लगा और वो उसे अपना गुरु मानने लगे। क्रिमिनल होने के साथ साथ चार्ल्स एक शौकिया म्यूजिशियन, सिंगर और सॉन्ग राइटर भी था। उसे गाना लिखना और गाने गाना बहुत पसंद था। समय के साथ सैकड़ों लोग चार्ल्स से जुड़ने लगे और ग्रुप में क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने लगे। चार्ल्स उन लोगों का लीडर था जिसे एक समय में सभी क्रिमिनल भगवान मानने लगे थे। उनके ग्रुप को मैंशन फैमिली कहा जाता था। अब पुलिस को दिए अपने बयान में चार्ल्स मैनसन ने बताया कि उसे म्यूजिक से बेहद लगाव था। एक बार मशहूर बीच बॉयज ने देश में बढ़ते ड्रग पर गाना लिखवाया था। इस सिलसिले में बीच बॉयज की चार्ल्स से मुलाकात हुई थी। चार्ल्स ने उनके लिए गाना भी लिखा। हालांकि जब गाना रिलीज किया गया तो गाने में चार्ल्स को क्रेडिट नहीं दिया गया। द बीच बॉयज के लिए गाना तैयार करते हुए रिकॉर्ड प्रोड्यूसर टेरी मेल्चर ने उनकी बहुत तारीफ की थी। ऐसे में चार्ल्स को लगा कि टेरी मेल्चर उनको काम दे सकते हैं। इसीलिए उसने कुछ दिनों बाद टेरी मेल्चर के घर का पता निकलवाया। टेरी जिस घर में रहते थे वहां फरवरी 1969 से सेरेन और उनके पति रहने लगे थे। मार्च 1969 के एक दिन जब चार्ल्स उन्हें ढूंढते हुए पहुंचा तो सेरेन घर में पार्टी कर रही थी। चार्ल्स की मुलाकात उस पार्टी में मौजूद फोटोग्राफर शाहरुख हतामी से हुई। उन्होंने चार्ल्स से कहा कि टेरी मेल्चर नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं रहता, उसे गेस्ट हाउस में ढूंढना चाहिए। जब गेस्ट हाउस में भी कोई नहीं मिला तो शाम को चार्ल्स दोबारा घर आया और पूछताछ करने लगा। एक्ट्रेस सेरेन्स ने भी चार्ल्स को मैंशन में कई बार आते हुए देखा। चार्ल्स मैनसन रिकॉर्ड डायरेक्टर से संपर्क करने के लिए सेरेन के घर के चक्कर काटता रहता था। टेरी मेल्चर से मुलाकात न हो पाने का गुस्सा चार्ल्स के जहन में बढ़ता जा रहा था। एक दिन गुस्से में उसने अपने ग्रुप मेंबर्स टेक्स वॉटसन, सुजैन एटकिंस, लिंडा कसाबियन और पैट्रिका क्रेन विंकल से कहा कि वे सभी उस घर में जाएं और सब कुछ वहां तबाह कर। जिसके चलते ग्रुप मेंबर जब 8 अगस्त 1969 को सेरेन के घर पहुंचे तो गेस्ट हाउस में रहने वाले केयर टेकर का दोस्त वहां से निकल रहा था। ग्रुप मेंबर्स ने सबसे पहले उसे गोली मारी और फिर घर में दाखिल हो गए। सबसे पहले उन लोगों ने टेलीफोन की वायर काटी, फिर खिड़की की मदद से घर में घुसे। उन लोगों ने घर में घुसने के बाद सबसे पहले फ्रायोस्की की हत्या की और फिर सेरेन टेट। वहीं 2 साथी जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें घर के लॉन में मारा गया। सबकी हत्या करने के बाद उन लोगों ने सेरेन के खून से दीवार और घर के दरवाजे पर पिग अर्थात सुअर लिखा और लाशें लटकाकर ड्राइव पर निकल गए। आइए अब एक नजर डालते हैं सेरेन की निजी जिंदगी पर। 24 फरवरी 1943 को सेरेन मारी टेट का जन्म डालास टेक्सास में हुआ था, जो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। महज 6 महीने की उम्र में सेरेन ने मिस टाइनी टोट ऑफ डालास पेजेंट जीता था। सेरेन के पिता यूनाइटेड स्टेट आर्मी का हिस्सा थे, जिसके चलते उनका ट्रांसफर होता रहता था। 16 साल की उम्र तक 6 अलग अलग शहरों में रहने के चलते सेरेन को लोगों से दोस्ती करने में दिक्कत होती थी। यही वजह रही कि वो झिझक में अकेले रहना पसंद करने लगी। शहर बदलते हुए सेरेन ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने मिस रिचलैंड का खिताब जीता था। पेजेंट के दौरान सेरेन की एक स्विम सूट पहने हुए तस्वीर मशहूर मिलिट्री न्यूज़पेपर स्टार एंड स्ट्राइप्स में छपी थी, जिससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी।
एक बार शेरन अपने दोस्तों के साथ फिल्म हेमिंग्वेज एडवेंचर ऑफ द यंग मैन की शूटिंग देखने गई थी। शेरन इतनी खूबसूरत थी कि भीड़ में खड़े रहने के बावजूद उन पर फिल्म के स्टार रिचर्ड बेमार की नजर पड़ गई। रिचर्ड ने अब उन्हें अपने पास बुलाया और अपना परिचय दिया। चंद मिनटों की बातचीत में ही दोनों की दोस्ती हो गई और कुछ महीनों बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रिचर्ड बेमार ही थे जिन्होंने शेरन को फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी। उन्होंने शेरन की मुलाकात सिंगर पैट बुने से करवाई, जिन्होंने शेरन को अपनी टेलीविजन सीरीज द पैट बुने शेवी शोरूम में जगह दी। वही इन टीवी सीरीज की बदौलत शेरन को फिल्मों में एंट्री मिल गई। पहली फिल्म जो उनकी थी छोटी सी भूमिका रही बराबस में। सेट पर शेरन के काम और लुक से इंप्रेस होकर हॉलीवुड एक्टर जैक पेनेस ने उनके लिए एक स्क्रीन टेस्ट की अरेंजमेंट करवाई। स्क्रीन टेस्ट देने के कई दिन बाद भी जब शेरन को प्रोडक्शन की तरफ से कोई कॉल नहीं आया तो वो निराश होकर इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थी। ऐसे में कुछ समय बाद एक नर्वस ब्रेकडाउन के दौरान शेरन की मां उन्हें अपने पास इटली ले आई। फिर कुछ समय बाद शेरन का परिवार यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हुआ तो वो लॉस एंजलिस में रहने लगी। यहाँ उनकी मुलाकात हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड बेमार के एजेंट हेराल्ड गेप्स्की से हुई, जो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए राजी हो गया। एजेंट ने उनकी मुलाकात फिल्मवेज प्रोडक्शन के डायरेक्टर मार्टिन रेंसोहोफ से करवाई, जिन्होंने शेरन के काम से इंप्रेस होकर उनके साथ 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। शुरुआत में उन्हें सीबीएस के सिटकॉम पेटीकोट जंक्शन में लीड रोल दिया जा रहा था। हालांकि कॉन्फिडेंस की कमी के चलते ये शो उनके हाथों से निकल गया। इसके बदले में डायरेक्टर मार्टिन रेंसोहोफ ने उन्हें मिस्टर एड और द बेवरली हिलीबीज में काम दे दिया। अब बात करते हैं साल 1963 में फिल्मों के सिलसिले में 20 साल की शेरन की मुलाकात फ्रेंच एक्टर फिलिप फोर्केट से हुई। साथ समय बिताते हुए दोनों रिलेशनशिप में आए। 1963 में दोनों ने सगाई की, जिसके बाद थोड़े मतभेद हुए। लड़ाई झगड़ों के चलते शेरन ने 1964 में फिलिप फोर्केट से सगाई तोड़ ली। फ्रेंच एक्टर फिलिप फोर्केट से अलग होने के बाद शेरन की मुलाकात हॉलीवुड के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जे सेब्रिंग से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब जे सेब्रिंग ने शेरन को शादी का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो करियर पर फोकस करना चाहती है। वो शादी तब करेगी जब उन्हें रिटायर होना हो। टीवी सिटकॉम्स में छोटे मोटे रोल करने के बाद शेरन को मोशन पिक्चर की 1966 की फिल्में आई ऑफ द डेविल और द फियरलेस वैम्पायर किलर्स में काम मिला। दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले पब्लिसिटी के लिए शेरन का प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया गया। उनकी सभी न्यूड पिक्चर्स फियरलेस वैम्पायर किलर के को स्टार रोमन पोलेंस्की ने ली थी। ये वही रोमन पोलेंस्की है जो बाद में शेरन के फ्यूचर हस्बैंड बने। फिल्म फियरलेस वैम्पायर किलर्स हिट रही, लेकिन शेरन के नाम की चर्चा सिर्फ न्यूड सीन को लेकर हुई। हालांकि प्लेबॉय मैगजीन में छपे आर्टिकल से शेरन को हॉलीवुड में पहचान मिल गई और फिल्म आई ऑफ द डेविल भी हिट रही। शेरन को असल पॉपुलरिटी 1967 की वैली ऑफ द डॉल फिल्म से मिली थी। फिल्म फियरलेस वैम्पायर किलर्स की शूटिंग के दौरान शेरन और फोटोग्राफर एक्टर रोमन पोलेंस्की के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कई इंटरव्यू में शेरन ने रोमन के लिए अपनी फीलिंग का इजहार किया था। लगातार सुर्खियों में रहने के बाद शेरन और रोमन ने 20 जनवरी 1968 को लंदन में शादी कर ली। शेरन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्हें गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन मिला था, उनकी फिल्में हिट हो रही थी, उन्हें कई बड़ी फिल्मों में ऑफर मिल रहे थे। साल 1968 के आखिर में शेरन ने प्रेगनेंसी अनाउंस की। अनाउंसमेंट के कुछ समय बाद शेरन और रोमन ने 15 फरवरी 1969 को बेनेडिक्ट सेलान लॉस एंजलिस के घर सेलो ड्राइव में शिफ्ट हुए थे। ये घर उन्होंने अपने दोस्तों टेरी मेल्चर और कैंडिस बर्गन से खरीदा था। ये शेरन के सपनों का घर, लेकिन ये वही घर था जिस घर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जहां पर ये कहा जा सकता है कि शेरन का कोई कसूर नहीं था। सिर्फ कुछ सिरफिरे लोगों ने अपनी सनक को पूरा करने के लिए इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब समय है जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए। 15 नवंबर को दैनिक रेडियो की एक दर्शक है मोहिनी शर्मा, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के लिए दैनिक रेडियो की पूरी टीम और मेरी तरफ से जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहाँ उनका इंस्टाग्राम हैंडलर है, आप उस पर जाकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगली किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।